ये चैप्टर जो है उपनिषद से लिया गया है, और जो कि आप जान रहे होंगे जो वेद और पुराण ये सब जो है पढ़ते हैं उन लोगों का माइंड इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो है ब्रह्म तक को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, इतना क्षमता आ जाता है। और अगर जो है हम आगे बात करें तो आप जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है उपनिषद को लिखा जा रहा है, जो कि अगर आपसे जो है कभी भी प्रश्न पूछे कि उपनिषद जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उपनिषद लिखने वाले हैं वेद व्यास साहब हैं। कौन है? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। आपको पता है वेद व्यास जो है एक्चुअल में हमारा महाभारत को भी लिखे हैं, है ना। तो एक कितना महान हो सकते हैं, आप तो महाभारत को देख करके ही पता लगा लिए होंगे। गीता का हर एक जो है चीज़ें आज भी आपको जो है काम आ रहा है रियल लाइफ में, है ना। तो वेद व्यास जो है सिर्फ जो है यही उपनिषद को ही नहीं लिखे हैं, इसके अलावा जितना हमारा जो है वेद है, उसके अलावा जितना भी हमारा पुराण है, पुराण में भी हमारा जो है वेद व्यास का बहुत बड़ा जो है जिक्र है। तो उन्हीं में से यहाँ पे जो आपके सामने लाया गया है वो है हमारा जो है आपका बुक जो है प्यूसम भाग 2। लेकिन सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये प्यूसम जो है, ये प्यूसम का अर्थ क्या होता है और आपको जो है द्वितीय भाग लिख करके क्यों दिया है ना। ये बहुत बड़ी सवाल जो है आपके माइंड में जो है चलनी चाहिए। तो देखिए बच्चे, प्यूसम जो होता है ना, पी मिस हमारा जो पीना होता है, यूसम मिस मतलब जो है जिसको पीने के बाद जो है वो आयुष हो जाए, यानी कि जिसकी मृत्यु ना हो। पीयूष का मतलब होता है अमृत सुधा, है ना, यानी कि जो पी जाने के मात्र से जो है इंसान की जो है मृत्यु जो है रुक जाए, है ना, यानी कि जो है उसका जो है जीवन लीला जो है लंबे समय तक ही नहीं, हमारा जो है जीवन भर जो है वो जिंदा रहे, ये चल सके, उसको हम लोग जो है प्यूसम बोलते हैं। यानी कि हमारा जो है पीने के बाद जो है आयुष हो जाता है, यानी कि वो जो है वो मृत्यु से हमारा जो परे हो जाता है। तो आप अगर इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको यही बताना चाह रहा है कि ये अमृत से भी पवित्र जो है ज्ञान इसमें है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप इतना तक भी है कि मृत्यु से भी परे जा सकते हैं। ऐसा हम लोग जो है चैप्टर फर्स्ट में ही देखेंगे कि मृत्यु से परे जाने के लिए क्या करना होता है। और द्वितीय भाग का ये हमारा अर्थ यहाँ पे बताना चाह रहा है कि एक्चुअल में जो द्वितीय भाग है ना, ये आप जो 9th क्लास में पढ़िएगा तो वहाँ पे प्रथम भाग दिया गया है ना, और जो आप 10th में पढ़ रहे हैं तो वहाँ हमारा जो द्वितीय भाग के नाम से जो आपको प्रसिद्ध किया है। यानी कि यही बुक जो है प्यूसम जो है आपको जो 9th क्लास में भी देखने को मिलेंगे, है ना। अब जो बच्चे यहाँ पे जो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि हमारा जो है उपनिषद को कौन लिखे, है ना। तो उपनिषद को कौन लिखे ये तो हम बता ही दिए। उपनिषद को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे जो है बच्चे कौन हैं? वेद व्यास हैं। कौन है? वेद व्यास जो है लिखे हैं। अब जो है आपको बोला जाए कि आपको जो है उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषद की अगर जो है उपनिषद की संख्या की बात किया जाए तो उपनिषद कुल जो हमारा जो है बच्चे 108 होते हैं। आपसे बोल दिया जाए कि हमारा जो है वेद कितने होते हैं बच्चे, तो वेद आपको जो है 4 होते हैं। चारों का नाम भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि बाद में चैप्टर आएगा तो आपको मिल सकता है। तो चारों वेद में जो पहला होता है बच्चे वो हमारा जो है ऋग वेद होता है, तो ऋग वेद हमारा हो गया। दूसरा आपके सामने जो है हमारा जो है साम वेद हो गया, तो साम वेद हम जो है बोल सकते हैं, साम वेद हो गया। फिर उसके बाद तीसरा हमारा जो है अथर्ववेद है, अथर्ववेद है ना, तो ये अथर्ववेद हमारा जो है तीसरा हो गया। और उसके साथ साथ हमारा जो है चौथा बच्चे आपके सामने जो है वो है आयुर्वेद, है ना। क्या है? आयुर्वेद आपके सामने है, तो आयुर्वेद हमारा जो है चौथा हो गया। तो ये 4 हमारा जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद, ये हमारा जो चर्चा में आया है। फिर उसके बाद जो उपनिषद के बाद वेद पूछेगा, वेद के बाद जो वेदांग की संख्या पूछता है आपसे। तो वेदांग जो हमारा जो कुल है बच्चे वो हमारा जो है वेदांग 6 माने जाते हैं कि नहीं। आप जो है देखे होंगे कि एक्चुअल में वेदांगों की चर्चा जो है बहुत जगह जो है की जाती है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद जो है पूछा जा सकता है कि पुराण हमारा जो कितने होते हैं, तो पुराण जो है आपको जो है कुल जो है 18 होते हैं। जैसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब हमारा होता है। उसी तरह से हमारा जो चीज़ों पे, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ध्यान देने वाली बात है, जो इससे प्रश्न आते हैं वो ये है बच्चे, वो ये है
कि हमारा जो है वेद कितने हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 4 वेद है। उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। वेदांग कितने हैं, 6 हैं। और जो है पुराण कितने हैं, तो हमारा जो है 18 हैं। ये था हमारा जो है नॉर्मल चर्चा। अब हम जो है चैप्टर पे चलेंगे और चैप्टर को लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करके जो है समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपको जो है एक अनोखा अंदाज को जो है ला करके देगा। तो चलिए अब हम जो है इसको लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या ऐसा चीज़ दिया गया है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप जो है जाइएगा, आपको जो है लिखा हुआ रहेगा प्रथमा पाठा। प्रथमा मीन्स होता है पहला और पाठा मीन्स अध्याय, यानी कि ये जो प्रथम अध्याय है, पहला पाठ है, जिसमें हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं मंगलम चैप्टर का। मंगलम मीन्स क्या होता है बच्चे, मंगलम मीन्स हमारा जो होता है वो होता है कल्याण, है ना। मंगलम मीन्स क्या होता है, कल्याण होता है। यानी कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपका भी जो है क्या हो जाने वाला है, कल्याण हो जाने वाला है। कल्याण को अगर जो है बिल्कुल सही रूप में जो है अगर अर्थ की बात करें बच्चे, तो कल्याण का अर्थ होता है कि कोई चीज़ शुभ होना, है ना। कोई चीज़ हमारा जो शुभ हो गया, यानी कि आपका जो है शुभकारी होना, ये हमारा जो है मंगलम का उचित अर्थ हमारा जो है मिलेगा। तो ये जो प्रथम पाठ पढ़ेंगे, इसमें हमारा जो मंगलम जो चैप्टर है, मंगलम का अर्थ है कल्याणकारी या कल्याण आपका होना। तो चलिए हम लोग जो इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। उपनिषदा वैदिक वाग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। इसका अर्थ है कि उपनिषद जो है वैदिक वाग्मय, है ना, वाग्मय में से यहाँ पे साहित्य होता है, जो वैदिक साहित्य है उसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के, है ना, ये यहाँ पे सिया विभक्ति लगा हुआ है सप्तमी, सप्तमी का मतलब होता है का के की रारेरी, है ना। तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। यानी कि यहाँ से आपको जो है प्रश्न बन सकता है कि उपनिषद जो है किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है, तो ये जो है उपनिषद जो है किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र के, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग हमारा जो कौन है, तो आप जो है बोलिएगा दर्शन शास्त्र है। आपसे पूछा जाएगा वैदिक साहित्य के अंतिम भाग जो है कौन है, तो दर्शन शास्त्र है। तो उपनिषद वैदिक वाग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, है ना। यानी कि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है, यानी कि वर्णन करता है, दिखाता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते, है ना। सर्वत्र मीन्स होता है बच्चे सभी जगह, है ना। सभी जगह जो है परम पुरुष जो है ऋषि मुनि को बोला गया है, जो पुरुषों से भी हमारा परे हो, है ना। जैसे अगर हमारे अंदर जो है मोह माया, ये छल कपट सारा चीज़ जो है दूर हो जाएगा, तो हम लोग जो है पुरुषों से जो है परम हो जाएंगे, उससे ऊपर हो जाएंगे। तो जितने भी ऋषि मुनि हैं या परम पुरुष लोग हैं, वो जो है क्या करते हैं, परमात्मा का, जो हमारे ईश्वर हैं, उनके महिमा का क्या उनका जो है ख्याति रहा है, प्रसिद्धि रहा है, यश रहा है, उनकी प्रधानता को हमारा जो है गाते हैं, यानी कि गाते फिरते हैं, हमेशा जो है दूसरों के सामने जो है प्रत्यक्ष रूप से रखते हैं। और यहाँ भी हमारा जो क्या है, एक्चुअल में जो है सभी जगह में हमारा जो है यहाँ खास करके आया कि उपनिषद में भी हम लोग जो है परम पुरुष के द्वारा जो है परमात्मा का महिमा का जो है प्रधानता को व्याख्यान देखेंगे, वर्णन देखेंगे, गाते हुए देखेंगे। तेन प्रात्मात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, है ना। यहाँ पे इसका मतलब है कि उन्हीं जो है, तेन मिस मतलब जो है उन्हीं, परमात्मा के कारण जो है जगत व्याप्त है। व्याप्त मिस हमारा जो है इतना जो है विशाल जो है आपको देखने को मिल रहा है। किन परमात्मा के कारण जो है विशाल देखने को मिल रहा है, ये हमारा जो है उसी परमात्मा के कारण, जिन परमात्मा का जो है यहाँ महिमा का जो है व्याख्यान होगा, इस चैप्टर में व्याख्यान होगा, बड़ाई होगा, है ना। तो उन्हीं परमात्मा के कारण ये जगत जो है क्या है, ये हमारा जो विशाल है, व्याप्त है। और इसके साथ साथ च यहाँ पे लगा, च मिस और होता है, और हमारा जो है ये क्या है, अनुशासित है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसके कारण जो है ये संपूर्ण जो है संसार जो है अनुशासित है, तो आपको आंसर मानना होगा
परमात्मा, है ना। तो परमात्मा के कारण जो है ये जो है क्या है, संसार है, जगत जो हमारा है अनुशासित है। स ये व सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, है ना। और स ये व यही, इसी के कारण ही हमारा जो है सभी तपस्याओं का परम जो है लक्ष्य हमारा होता है। यानी कि सभी के तपस्याओं का परम लक्ष्य हमारा जो है ईश्वर की प्राप्ति है, परमात्मा को जो है प्राप्त करना है। तो यही हमारा जो बोल रहा है कि जितने भी लोग हैं उनके, है ना, उनके भी हमारा जो क्या है बच्चे, यहाँ पे सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, है ना। और सबका जो है तपस्या ही जो है उनका जो है परम लक्ष्य है। उससे चाहते हैं कि इस जो है संसार में जो परमात्मा व्याप्त हैं, जो हमारा जो है निहित है, विशाल हैं, उनको जो है हम जो है तपस्या के माध्यम से जो है प्राप्त करें। तो यहाँ भी हमारा जो यही चीज़ जो है लिखा गया है कि स एवं सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, है ना। यानी कि हमारा जो है इसी के कारण ये हमारा जो है सभी लोगों का, सभी के तपस्याओं का जो परम लक्ष्य है वो परमात्मा को प्राप्त करना, क्योंकि परमात्मा जो है इस संसार से जो है परे हैं, है ना। अस्मिन पाठे परात्मपरा उपनिषदाम पदात्मका पंचम मंत्रा संकलिता संति, है ना। अस्मिन पाठे का मतलब होता है इस पाठ में, परमात्म परा, है ना, यानी कि हमारा जो परमात्मा जो है, जो उसमें उपनिषदाम पदात्मका, है ना, यानी कि जो उपनिषद के जो है पद रूप में हमारा जो है, पद का मतलब होता है वैसा चीज़, है ना। पदे का मतलब होता है बच्चे, पदे का मतलब होता है वैसा चीज़ जिसको हम जो है गा भी सकते हैं, है ना। यानी कि हमारा जो है ये बोल रहा है कि इस पाठ में जो परमात्मा का जो परंपरा है, ये उपनिषद का हमारा जो पदात्मक रूप में है, जो कि 5 मंत्र जो है संकलित है, यहाँ पे दिया गया है। इससे आपको जो प्रश्न दिखेंगे बच्चे कि हमारा जो है मंगलम पाठ जो है किस रूप में है, तो पद के रूप में है, आपको बताना पड़ेगा, है ना। आपको बोलना पड़ेगा कि मंगलम पाठ में जो है किसकी महिमा का प्रधानता का व्याख्यान है, तो परमात्मा के महिमा का प्रधान का व्याख्यान है ना। मंगलम पाठ में जो है कितने मंत्र जो है संकलित हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मंगलम पाठ में जो बच्चे वो हमारा जो है 5 मंत्र जो है संकलित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको जो पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में जो है कितने मंत्र जो है संकलित है, तो 5 मंत्र संकलित है। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। उपनिषद वैदिक वाग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सर्वते परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते, है ना। सभी जगह जो है परम पुरुष जो है परमात्मा के महिमा के प्रधानता को गाते रहते हैं, है ना। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, है ना। इसका मतलब है इन्हीं जो है परमात्मा के कारण हमारा संसार है, संपूर्ण संसार जो है वो विशाल है, और जो है इसके साथ साथ जो है हमारा अनुशासित है। स ये व सर्वेशा तपसाम परम लक्ष्यम, और इसी के कारण जो है सबका ही हमारा जो है सभी का तपस्या का परम लक्ष्य जो है हमारा जो है परमात्मा को प्राप्त करना है। अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मका पंचा मंत्रा संकलिता संति, है ना। इस पाठ में जो है परमात्मा का जो उपनिषद है उसको जो है पद रूप में जो है गाया गया है, प्रस्तुत किया गया है, जो कि 5 मंत्र जो है इसमें संकलित हैं। क्या बच्चे आपको जो इतना तक कंप्लीट हो गया? अगर जो कंप्लीट हो गया, आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ गए, तो अब जो हम लोग चलेंगे वो जो है बिल्कुल धमाका रहेगा, क्योंकि चैप्टर के अंदर चलने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अभी इसी वक्त, और जो है मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो है वो भी जो है इस बेहतरीन वीडियो को देख सके। चलिए अब हम लोग जो है इसका जो है हिंदी में अर्थ देख लेते हैं यहाँ पे, कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान गाई जाती है। उन्हीं परमात्मा से ये सारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। यही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है।
इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद पदात्मक रूप में 5 मंत्रों में संकलित हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है इस पाठ के प्रथम मंत्र की ओर चलते हैं, यानी कि पहला श्लोक जो है आपके जीवन के लिए क्यों जो है आवश्यक है, जो कि आपको क्या सिखाने वाला है, इस मंत्र को जो है पढ़ करके जो है आप समझेंगे। जैसे ही आप जो है बच्चे जाएंगे बुक में, आपके सामने जो है मंत्र के नीचे या बगल में आपको लिखा रहेगा ऐसे ईशावास्य उपनिषद करके। ये एक्चुअल में क्या है, जैसे उपनिषद का ये भाग है जिससे लिया गया है, तो उस भाग का जो है नाम जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। यानी कि ये श्लोक जो है ईशावास्य से, कोई मुंडक उपनिषद से, कोई हमारा जो है कठोपनिषद से लिया गया है। तो ये जो है लिख करके जो है आपको जो है दिया है कि यहाँ से ये जो है पाठ को मंत्र जो है उठाया गया है। अब इस पे जो है आपको प्रश्न भी बनते हैं कि ये जो मंगलम पाठ के प्रथम जो श्लोक है ये किस जो है उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा ईशावास्य उपनिषद से। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो काम शुरू करने से पहले जो है एक बार जो है ईश्वर की प्रार्थना जरूर करते हैं। तो प्रथम श्लोक जो मंगलम पाठ का है वो हमारा जो स्टार्टिंग है, तो कोई काम जो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इससे ईशावास्य उपनिषद आपको याद रहेगा, तो याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है ना, 1 नंबर आपका जो है फिक्स है बोर्ड एग्जाम में, हम आपको जो है लिख के दे रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको जो है श्लोक भी वहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया जाता है, बोला जाता है कौन सा उपनिषद से जो है संकलित है। तो प्रथम मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें हमारा जो क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखम तत्वम पुसन पावृणु सद्धर्माय दृष्टि, है ना। इसका अर्थ क्या है, देखिए इसको समझने का हम जो प्रयास करते हैं। सत्य का जो मुख है, मुंह है, अपिहितम मिस ढका हुआ होना, ढका हुआ है सोने सा पात्र से, है ना। ये हमारा जो इसका अर्थ हुआ। यहाँ पे समझते हैं हिरण्मयेन का मतलब होता है बच्चे सोने सा, है ना। क्या होता है, सोने सा। और पात्रेन का मतलब जो है पात्र से, है ना। क्या हुआ, पात्रेन का मतलब पात्र से या बर्तन से भी बोल सकते हैं। और सत्यस्य हमारा सत्य का, है ना। क्या हो जाएगा, सत्य का। और अपिहितम यहाँ पे जो है ये दिख रहा होगा अपिहितम। अपिहितम का अर्थ होता है बच्चे हमारा जो है ढका हुआ, है ना। क्या है, ढका हुआ। और मुखम मिस तो आपको पता है कि हमारा जो है मुंह होता है, यानी कि बच्चे सत्य का जो मुंह है ये ढका हुआ है सोने के पात्र से, है ना। सत्य का मुंह जो है क्या है, ढका हुआ है सोने के पात्र से। तत्वम पुसन पावृणु सद्धर्माय दृष्टि, है ना। यहाँ पे जो है बोल रहा है पुसन मिस, यहाँ पे बच्चे सूर्य होता है। पुसन मिस क्या होता है बच्चे, पुसन मिस आपको जो है सूर्य होता है। यानी कि यहाँ पे सूर्य भगवान के ईश्वर में भी हमारा जो सूर्य की हमारा जो है यहाँ पे चर्चा की गई है कि हे सूर्य, अपावृणु मिस हटा देना होता है। क्या होता है, हटा देना, है ना। हटा देना किसके लिए, सत्य और धर्म के दृष्टि मिस हमारा जो है प्राप्ति के लिए होता है। क्या होता है, प्राप्ति के लिए, है ना। तो यह हमारा जो क्या हुआ, प्राप्ति के लिए। यानी कि बच्चे यहाँ पे जो है बोल रहा है कि हे सूर्य, उस जो है हिरण्मयेन पात्र को, या हमारा जो क्या है उस, है ना, उस हिरण्मयेन पात्र को जो है हमारा जो है सूर्य हटा दीजिए। किसके लिए, सत्य के और धर्म के प्राप्ति के लिए, है ना। ये पूरा का अर्थ हुआ। यहाँ यही हुआ कि सत्य का मुंह जो है ढका हुआ है सोने के पात्र से, इसलिए उस जो है सोने के पात्र को हे सूर्य हटा दीजिए सत्य और धर्म के प्राप्ति के लिए। यह तो अर्थ हुआ बच्चे। क्या आप जो है ऐसे अर्थ लिखेंगे तो आपको काम चलेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ सोने का जो है पात्र यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही हमारा जो है आजकल के ज़माना में जो है लोग हो गए हैं, भ्रष्टाचारी बढ़ गया है ना। आजकल देखते हैं सच्चाई हमारा जो है दुनिया से जो है कैसे हमारा जो छिपते जा रहा है, सच्चे लोग को इंसाफ तक नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये जो है पैसा से या कोई महंगी वस्तु ऐसे मतलब जो है दे करके और जो सच्चाई है उसको दबाया जा रहा है। इसी पे जो है हमारे जो परम पुरुष लोग हैं, जितने विद्वान लोग हैं, सब लोग जो है सूर्य भगवान का जब आराधना करते हैं तब जो है बोलते हैं कि हे सूर्य, कम से कम हे प्रभु हमारा जो है बात मानिए, है ना। हम डेली आपको जो है पूजा करते हैं। आजकल जो सच्चाई है ना, ये एक तरह से ऐसा लगता है कि सोने का जो बर्तन है उससे जो है ढक दिया गया है और सच्चाई जो है उजागर ही नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ भगवान, हे हमारे जो सूर्य भगवान, आप जो कम से कम इस सत्य के और धर्म के प्राप्ति के लिए, है ना, आप उस सोने का वस्त्र को या पात्र को जो है हटा दीजिए, ताकि जो इस दुनिया में सच्चाई का भी बोलबाला हो सके,
है ना। तो क्या बच्चे आप जो इसको समझ गए, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बोल रहा है कि सत्य का मुंह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्य सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए इस सोने के पात्र को हटा दीजिए, है ना। ये इसका जो अर्थ हुआ। क्या आपको समझ में आया बच्चे? बिल्कुल समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे अर्थ है कि हमारा जो क्या होगा, इसका अर्थ है कि हे सूर्य सत्य का मुख सोने सा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए कृपया आप उस पात्र को हटा दीजिए, है ना। ये इसका जो है उचित अर्थ है बच्चे, है ना। तो इसका हिंदी इसलिए लिख करके लाए हैं ताकि आप जो है बाद में कभी भी भूलते रहें तो आपको जो है इन चीज़ों की जानकारी हो जाए। तो प्रथम श्लोक आपको जो है समझ में आया कि नहीं आया, बताइए बच्चे। समझ में आया नू, है ना। इससे क्वेश्चन हमारा जो है पूछा जाता है कि सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। किसका मुंह जो है हमारा जो है ढका हुआ है सोने के पात्र से, तो सत्य का मुख ढका हुआ है ना। किसकी प्राप्ति के लिए हमारा जो है सोने के पात्र को हटाना चाहिए, और सत्य और धर्म के प्राप्ति के लिए, है ना। तो ये जो है प्रश्न इससे बनते हैं। चलिए अब हमारा जो है दूसरा उपनिषद जो है, जो कि हमारा जो जीवन का सच्चाइयों को उजागर करेगा, जो कि कठोर उपनिषद से लिया गया है। अब इसको जो है कैसे याद करेंगे, ये हमारा जो है बहुत बड़ी जो है सवाल है ना। कठोर उपनिषद से ये बच्चे हमारा जो लिया गया है। देखिए बच्चे, इसमें जो आप देखिएगा ना, हमारा जो है आत्मा के बारे में जो है यहाँ पे जो है जानने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए, आप जो है आत्मा को जानना जो है क्या मतलब जो है मामूली बात है, छोटा सा बात है। आत्मा को आप जान जाइएगा, है ना। आज तक आत्मा को हम लोग देख नहीं पाए, तो आत्मा को जानना जो है कठिन है। क्या है बच्चे? आत्मा को जो जानना है वो हमारा जो कठिन है। तो कठिन से आप याद रखिएगा कठोर उपनिषद, है ना। आत्मा को जानना क्या है बच्चे? कठिन है, इसलिए कठिन से याद रखिएगा कठोर उपनिषद, है ना। अब जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। अनोर्नियाना महतो महियाना आत्मस्या जंतोर निहुतो गुहायामा तम्रकतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादन महिमात्मना, है ना। इसका अर्थ जो समझते, देखिए यहाँ अनु जोड़ हमारा जो है अन्यान प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। जो अन्य प्रत्यय जो जिसमें लगता है वो इसका अर्थ होता है कि वो उससे भी हमारा जो ज़्यादा होना, यानी कि अनुमिश तो हमारा सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। तो हमारा जो बोला जाता है कि छोटा से भी छोटा, यानी कि हमारा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, है ना। अनुमिश हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाएगा, यानी कि छोटा से भी छोटा, है ना। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हम जो है बोल सकते हैं। सूक्ष्म से भी हमारा जो क्या हो जाएगा? सूक्ष्म, यानी कि छोटा से भी छोटा। और महतो मिस हमारा जो विशाल होता है महियाना, और हमारा जो विशाल से भी विशाल, है ना। विशाल मिस हमारा जो बड़ा बोल सकते हैं। विशाल से भी हमारा जो क्या हो जाएगा? से भी हमारा जो विशाल, है ना। यानी कि हमारा जो छोटा से भी छोटा और विशाल से भी विशाल कौन है ना। आत्मस्या जंतो निहुतो गुहायाम, है ना। जंतो का मतलब यहाँ पे हुआ बच्चे प्राणी, है ना। प्राणियों, है ना। यहाँ पे जंतो का मतलब क्या हुआ? प्राणियों, है ना। तो ये प्राणियों में हमारा जो है जितने पशु आ गए, पक्षी आ गए और हम लोग मनुष्य आ गए, सब लोग आ सकते हैं, यानी कि जंतु है। यानी कि बोल रहे हैं कि आत्मस्या आत्मा का हमारा जो है जंतो निहुतो गुहायाम, गुहायाम यानी कि हमारा जो है ये हमारा जो है गुफा, हमारा जो है गुहायाम का मतलब होता है। ये बोल रहा है कि जो हमारा जो है ये एक्चुअल में आत्मस्या जो है जंतुओं का, यानी कि प्राणियों का हमारा जो गुफा में हमारा जो निहित है। गुफा का मतलब क्या है? ये खास करके हृदय रूपी गुफा का बात किया गया है ना। किसका बात किया गया है? यहाँ पे जो है गुहायाम जो बात किया है, ये हमारा जो हृदय के अंदर जो है, हृदय के अंदर हृदय की गुफा में हमारा जो क्या है ना, हृदय की गुफा की बात किया गया है। यानी कि बोल रहा है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल कौन है? आत्मा है। जो कि आत्मा हमारा जो किसमें है? प्राणियों के हृदय रूपी हमारा जो गुफा में हमारा जो निहित है। निहित मीन्स हमारा जो बंद है ना, यानी कि हमारा जो उसमें स्थिर है ना, ये बोल सकते हैं। निहित मीन्स हमारा जो रहना, है ना, रहता है, ये बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारा जो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा जो हमारा जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहता है ना, ये चीज़ हमारा आत्मा का अर्थ हमारा जो यहाँ पे आप जो हमारा प्राण होता है, ये नहीं समझिए बच्चे, है ना। आत्मा का मेन रूप से अगर जो अर्थ की चर्चा किया जाए ना,
तो वो हमारा जो है चर्चा किया गया है हमारा जो है भगवान की, ईश्वर की। आप जो ईश्वर को इतना जो उच्च मानते हैं, वो आपके अपने हृदय में है ना। आप हृदय से कभी भी गलत काम करते हैं तो पूछ करके देखिएगा भगवान आपके पास हैं, क्या हम जो है गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यही बोल रहा है कि जो ये मनुष्य का जो आत्मा है ना, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और हमारा जो है विशाल से भी विशाल है। आप जो है कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हो रहा था, वहाँ पे जो है अर्जुन को श्री कृष्ण जो है अपना जो है विराट जो है रूप का दर्शन कराए थे। अब विराट रूप का जब दर्शन कराए तो इतना बड़ा जो है वो दिख गए कि उनके आंखों से भी दिखाई नहीं दिया। और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहने का मतलब है कि आप लेंस भी लगा करके देखिएगा तब भी आपको जो आत्मा नहीं दिखाई देगा। यानी कि आत्मा जो है क्या नहीं देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, इसमें सॉल्यूशन है ना। यानी कि मनुष्य का जो आत्मा है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है ना। और ये कहाँ रहता है? हृदय रूपी गुफा में रहता है प्राणियों के, है ना। सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहता है ना। बोलता है तम क्रतु, है ना, पश्यति वीत शोको, है ना। और इसी हमारा जो है इसी को देख पाते हैं कौन? बीत शोको, यानी कि बीत शोकी पुरुष। बीत शोकी किसको बोलेंगे? जो एक्चुअल में इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, यानी कि जो हमारा जो है दुनिया से परे हो, हमारा जो सुख सुविधा मोह माया सब जो है त्याग दिए। सुख सुविधा मोह माया सब जो है माया त्याग दिया हो, है ना। त्यागने वाला व्यक्ति, जैसे आप इस साधु को देख रहे होंगे, ये बिल्कुल जो अपने घर से जो है बाहर जंगलों में जा करके जो है तपस्या कर रहा है। ऐसे लोग जिनको जो थोड़ा सा भी दुख भी हमारा जो नहीं है जीवन में कि इस चीज़ का है। हम लोग जो नॉर्मल मनुष्य क्या होते हैं, किसी को जो है अपने बच्चे से प्रेम है, किसी को किसी और से प्रेम है, तो सब लोग जो है किसी न किसी प्रेम में फंसे हुए हैं, मोह माया में, काम सूत्र में, लोभ में फंसे हुए हैं। लेकिन जो है इस आत्मा को देखने के लिए बच्चे आप कौन देख पाते हैं? जो बीत सो के पुरुष होते हैं, जिनको जो है ये पूरा जो है दुनिया के मोह माया से कोई मतलब ही नहीं होता, है ना, उन लोग जो है देख पाते हैं। तो तम्र कतु, है ना, उन्हीं हमारा जो महान आत्मा को पश्यति वीत सो को, वीत सो की पुरुष जो है पश्यति मीन्स हमारा जो यहाँ पे बच्चे देखना होता है। क्या होता है? देखना होता है। यानी कि जो है बीत सो की पुरुष जो है जिसको सुख सुविधा मोह माया का कोई चिंता नहीं है, बीत सो की पुरुष जो है हमारा जो देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? धातु प्रसाद माही मात्मना, यानी कि मतलब जो धातु प्रसाद का मतलब यहाँ पे हमारा जो ईश्वर हुए, है ना। ईश्वर का हमारा जो व्याख्यान है, जिन पर ईश्वर की हमारा जो है असीम कृपा होना, है ना। यहाँ असीम कृपा होना हुआ, असीम कृपा होती है, कृपा होना, है ना। तो हमारा जो बच्चे ये एक्चुअल में हम आप नहीं देख सकते, जिन पे ईश्वर का जो असीम कृपा होता है, जिन पे असीम अनुकंपा होती है, वो जो है इस आत्मा को देख पाते हैं, है ना। यानी कि हम जो इसका अर्थ समझते हैं कि मनुष्यों का आत्मा छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा है, जो कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहता है ना। तम कतु पश्यति विद सुको का मतलब है कि उसी महान आत्मा को बीत शोकी पुरुष देख पाते हैं, जिन पे जो है ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है। क्या आपको इसका समझ में आया कि नहीं आया? इससे प्रश्न आते हैं कि अनु से भी अनु कौन है? तो हमारी आत्मा है। महान से भी महान कौन है बच्चे? महत्व से भी महान मतलब जो कौन है? वो हमारा जो आत्मा है। आत्मा कहाँ रहता है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहता है ना। फिर हमारा जो इससे पूछा जाता है कि आत्मा को कौन देख पाते हैं? तो बीत शोकी पुरुष, है ना, जिन्हें जो इस संसार के मोह माया से कोई मतलब नहीं होता, है ना, जिन पर हमारा ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है। क्या बच्चे ये समझ पाए? तो आत्मा को समझना क्या हमारा जो आसान बात है? अगर समझ जाते तो हम आत्मा को जाने ही नहीं देते, पकड़ करके रखे हुए रहते बच्चे। लेकिन जो है ये देख रहे होंगे कि भगवान जो है इसकी आत्मा को जो दूसरे में निहित कर रहे हैं। तो भाई आत्मा जो है इतना छोटा से छोटा है कि आप लेंस से भी देखिएगा तब भी नहीं दिखाई देगा, और इतना बड़ा से बड़ा है कि आप अपने नॉर्मल आंखों से भी देखना चाहिएगा तो नहीं दिख सकता। और ये हमारा जो एक्चुअल में ईश्वर की बात की गई है। यानी कि ईश्वर को देखने के लिए आपको जो ईश्वर की असीम अनुकंपा चाहिए, आपको मोह माया सब चीज त्याग करके सिर्फ ईश्वर में लीन होना पड़ेगा, तब जो है जा करके आप जो है समझ पाइएगा इस सृष्टि को, इस संसार को समझ पाइएगा बच्चे, आत्मा को समझ पाइएगा। तो दूसरा जो है समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बच्चे, वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको जो नंबर 1 और नंबर बेस्ट वीडियो देने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए अब जो है इसको जो है अर्थ जो समझ लेते हैं
इसका अर्थ है अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, जिसका रहस्य जानने वाला महान विद्वान पुरुष शोक रहित हो जाते हैं, है ना। ये हमारा जो इसका रियल अर्थ है, यानी कि जो हमारा आत्मा जो है ना, ये हमारा जो क्या है, हृदय रूपी गुफा में बंद है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म महान से भी महान है, जिसका जो रहस्य जो है हर कोई नहीं जानता, जिन पे असीम कृपा होती है ईश्वर को वही जान पाते हैं। वैसे हमारे जो विद्वान पुरुष होते हैं, महान ऋषि लोग होते हैं, जो कि शोक रहित होकर के देखते हैं। शोक मीस हमारा जो यहाँ पे बच्चे, शोक मीस हमारा जो दुख हुआ, है ना, क्या हुआ, दुख हुआ, और रहित मीस मतलब जो है से दूर होना, है ना। तो दुख से दूर हो करके ही हमारा जो इसको देख पाते ही नहीं कि आपको दुख है कि भाई आपका जो भाई क्या सोचेगा, बहन क्या सोचेगी। तो ये चीज़ हमारा है। चलिए अगला जो है तीसरा श्लोक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ये हमारा जो आपको नॉर्मल सवाल जो इससे तो आता ही आता है। चलिए ये तीसरा जो लिया गया है बच्चे, वो हमारा जो मुंडक उपनिषद से लिया गया। अब मुंडक उपनिषद इसको कैसे याद रखेंगे, तो ये श्लोक जब पढ़िएगा तो आपको जो है सत्य के बारे में जो है दिया गया है कि सत्य। अब सच्चे लोग जो होते हैं वो जो है इस मतलब जो है दलाई लामा की तरह जो है मुंडन करा करके रहते हैं ना। सच्चे लोग की पहचान यही होती है कि उसको दुनिया से कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ पे यही है, दलाई लामा जिस तरह से जो है ये टकला होकर के हैं तो मुंडन करवा के हैं। तो हमारा आप यहाँ से याद रखिएगा कि सच्चे लोग जो होते हैं वो मुंडन करवा के रखते हैं, इसलिए ये जो है मुंडक उपनिषद से है ना। सत्य वाला जो है कहाँ से है, मुंडक उपनिषद से। पूछा जाएगा यहाँ पे सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विदितो दिव्याना येना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्ते सतस्य परम निधानम, है ना। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। बोला है कि सत्यमेव जयते, है ना, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते हमारा जो इसका मतलब क्या है, सत्य की ही जीत होती है। इससे प्रश्न आएगा बच्चे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है बच्चे, मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो सत्यमेव जयते नानिरितम, निरितम मीस यहाँ पे हुआ झूठ बच्चे, है ना। क्या हुआ, निरितम मीस हमारा जो क्या हुआ, झूठ हुआ, है ना। बोला जाता है कि सत्य जीतता है, झूठ नहीं, है ना। ये बोला है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ नहीं, है ना। सत्येन पंथता वित्तो दिव्याना, है ना। सत्येन पंथा, सत्य के पथ पे चलकर, है ना। ये वित्तो मीस हमारा जो है फैला हुआ होना या विस्तार, है ना, फैला हुआ या विस्तार होना, है ना। तो देखिए ये बोल रहा है कि सत्य के ही कारण, सत्य के रास्ता पे ही चलकर ये जो है देवयाना, देवों के रास्ता जो है फैला हुआ है। सत्य के कारण ही हमारा जो है देव के पास, भगवान के पास मोक्ष प्राप्ति का जो है रास्ता जो है खुला हुआ है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। यही बोला जाता है कि हमारा जो सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, ना निरितम, झूठ या असत्य जो है कभी नहीं जीतता, है ना। सत्य के पथ पे चलने के ही कारण क्या है, ये देवयान, देवयान में से यहाँ पे हमारा जो गाड़ी हुआ बच्चे, गाड़ी, या आप जो यहाँ पे बोल सकते हैं जो पहले के लोग जो रथ रखते थे, यही रथ जो हमारा जो देवलोक जो है ले जा सकता है। ये सत्य के कारण ही वो जो रास्ता है जिससे हमारा जो देवयान, देवों के पास जो है जाया जा सकता है, वो हमारा जो विस्तृत है, फैला हुआ है, यानी कि खुला हुआ है ना। किसके कारण, सत्य के कारण। इसलिए हम लोग को सच्चा होना चाहिए। तो सत्य की ही जीत होती है, झूठ या सत्य कभी नहीं जीतता। और ये सत्य के कारण ही हमारा जो है देवलोक का मतलब जो गाड़ी है, जो मतलब जो है उस रास्ता को दिखाता है जो हमारा जो है देवलोक तक जो है फैला हुआ है ना। ये हमारा जो चीज़ें है, यानी कि सत्य हम लोग को बोलना चाहिए। अब जो यहाँ पे बोल रहा है कि येना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा, है ना, यत्र तत्ते सतस्यम परम निधानम, है ना। येना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा, ह्याप्त कामी लोग जो है ये एक्चुअल में वैसे लोगों को बोला जाता है जो कि दुनिया में जो है सत्य के सिवाय जो है कुछ भी नहीं बोले हों, और जो है जीवन के सारी परंपराओं से एकदम जो है बिल्कुल मोह माया सारा चीज़ त्याग करके और जो एक जगह जो है लीन हो गए हों, है ना। आप देख पा रहे होंगे इस महात्मा को, आप इनके जो है रवैये से क्या देख पा रहे होंगे, इनको जो है बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये सत्य के खोज में जो है ये अपना पूरा जो है जीवन लगा रहे हैं, है ना। तो जो सच्चे
रास्ता पे चलते हैं ना, इनको जो है देवलोक की एकदम जो है प्राप्ति होती ही होती है, क्योंकि आपको जो है मुंडक उपनिषद में लिखा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ या सत्य नहीं जीतता, और जो सत्य के रास्ता पे चलता है उन्हीं के कारण जो है देवलोक का जो है गाड़ी जो है उन्हें खुद जो है बुलावा के लिए आता है कि चलिए आप ही के लिए मोक्ष बना था, आप चल करके जो है स्वर्ग की प्राप्ति। बहुत सारे बच्चे को जो है मोक्ष का मतलब नहीं पता होगा। मोक्ष ऐसा हमारा जो है एक जगह होता है जहाँ पे जाइएगा तो आपको जो ईश्वर साक्षात जो है उसी जगह पे जो है रह रहे होते हैं, और वो अपने जगह पे बताइए कितने अच्छा जगह होगा, तो वहाँ प्राप्ति होती है। ये सिर्फ जो है सत्य के कारण होती है। तो इन्हीं सत्य के रास्ता पे चल करके जो है वो देवलोक का गाड़ी जो है हमारा जो वो रास्ता दिखाता है देवलोक तक के जाने का, क्योंकि हमारा जो ये ना क्रमंत ऋषियों ह्याप्तकामा, इधर उधर जो हमारा जो ऋषि जो देखते हैं ह्याप्तकामी देखते हैं, यत्र तत् सत्यस्यम परम निधान, और यहाँ वहाँ जो है ये सत्य के अलावा जो कोई और परम निधान ही नहीं है जो कि आपको जो है उस ईश्वर के मतलब जो है मोक्ष की ओर जो है आपको ले जा सकता है ना। यानी कि सत्य ही एक है जो कि मतलब जो परम निधान है, मतलब जो अंतिम हमारा जो हल है ना। निधान में से यहाँ पे जो है हल बोल सकते हैं बच्चे, है ना। तो ये जो परम निधान है सत्य ही है, सत्य का ही एक मतलब जो है परम निधान है जो कि आपको जो है ईश्वर तक ले जाने में आपको जो है यहाँ पे काम कर सकता है। तो ये फिर से समझ लेते हैं कि सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ या सत्य नहीं जीतता। सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, यानी कि सत्य के हमारा जो रास्ता पे चलने के ही कारण जो है दो लोग के हमारा जो गाड़ी जो है खुद जो है क्या है फैला हुआ रास्ता को मतलब जो दिखाते हैं, और ताकि आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि यह ना क्रमंत ऋषियों ह्याप्तकामी पुरुष जो अपने सब चीज़ मोह माया त्याग करके सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे हमारा जो है चलना चाहते हैं, वो लोग जो है यत तत्सत्य परम निधान, कहीं भी हमारा जो है सत्य क्यों न हो उसको ढूंढ करके जो है और परम निधान को प्राप्त कर पाते हैं। ये हमारा जो है वो हमारा समस्या को हल कर पाते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति का है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? हाँ बिल्कुल मुंडक उपनिषद से, क्योंकि सच्चे लोग जो है मुंडन करवा के रहते हैं, है ना। चलिए आगे यहाँ पे इसका अर्थ समझ लेते हैं। अर्थात सत्य की ही जीत होती है, ना कि असत्य की, है ना। सत्य से ही देवलोक का रास्ता जो है खुलता है। सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चल के देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। यही चीज़ हमारा देवलोक को प्राप्त करने का मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना है ना बच्चे। तो यहाँ पे जो आप जो इस चीज़ को समझें। चलिए अब जो है अगला श्लोक आपके सामने जो चलते हैं। आप यहाँ पे जो है देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए अगला श्लोक आपके सामने बहुत ही बेहतरीन है। ये भी हमारा जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहिए कि सर इसमें भी सत्य का बात करेगा क्या? तो इसमें भी बच्चे हमारा जो एक्चुअल में जो है विद्वान लोग का बात करेगा जो कि सच्चाई पे ही चलते हैं। आप देखिए दुनिया का मतलब जो सत्य जो है आपको सबसे शुद्ध हमारा जो सत्य कौन दिखता है? ये हमारा जो नदी के पानी दिखता है, नदी के पानी दिखता है। तो भैया देखिए नदी के पानी हमारा जो क्या है एक सच्चाई है कि नहीं, एकदम स्वच्छ दिखाएगा, आप जैसा है वैसा उसमें चेहरा भी दिखाता है। तो नदी के पानी एक सच्चाई है। तो सत्य जो लोग होते हैं वो मुंडन करवा के रहते हैं ये चीज़। तो आप जो नदी में पेड़ पौधा देखें ये भी तो मुंडन करके नहीं रहता है, सब चीज़ मतलब जो है अगैरह वगैरह जितना भी चीज़ें होती है सबको साफ कर देता है। तो नदी के पानी भी हमारा जो क्या है एक तरह से मुंडक उपनिषद से लिया गया, यानी कि जो नदियों का चर्चा किया गया है, पानियों का, समुद्रों का चर्चा किया गया है, वो हमारा जो मुंडक उपनिषद से लिया गया। यानी कि चौथा श्लोक जो है वो भी हमारा जो कहाँ से है? मुंडक उपनिषद से है। यानी कि तीसरा और चौथा दोनों श्लोक जो है मुंडक उपनिषद से है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यथा नधा स्यंदमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, है ना। अब जो इसका अर्थ जो समझने का प्रयास करते हैं। यथा नद, यथा मीस हमारा जो है जितना संभव हो सके या जिस तरह से हम जो है बोल सकते हैं। यथा का मतलब हम जो क्या बोल सकते हैं? जिस तरह से, है ना, जिस तरह से। नदा मीस हमारा जो है नदी का बहुत रूप है, नदियाँ है ना बहुत सारे, जैसे कहीं गंगा है, कहीं कावेरी है, कहीं दामोदर है या कहीं कोसी है। तो ये जो है नदियाँ हुई है ना। तो जिस तरह जो है नदियाँ स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी, है ना। जिस तरह नदियाँ स्यंदमाना का मतलब जो है यहाँ पे होता है बच्चे कि मतलब जो है मिल जाती है ना। क्या होती है? मिल जाती है, मिल जाती है।
स्यंदमाना का मतलब मिल जाती है, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। ये विहाय मीन्स हमारा जो है त्यागना है ना, क्या होता है, त्यागना बच्चे, यानी कि मतलब जो है जिस तरह नदियां जो है मिल जाती है समुद्र में जा करके, अस्तम मीन्स यहाँ पे हमारा अस्तम गच्छन्ति का मतलब जाकर है ना, जाकर नाम रूपे यानी कि नाम रूप को मतलब जो है त्याग करके है ना, यही बोला जा रहा है कि यथा नद स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय है ना, नाम रूपम विहाय इसका मतलब होता है कि नाम रूप को त्याग करके, छोड़ करके है ना। तो आप देखते होंगे कि नदियां जो है ना ये अपना नाम रूप को छोड़ करके जो है और ये समुद्र में मिल जाती है ताकि ये और जो है सूझ और अपार हो सके। वैसे ही हमारा जो यहाँ पे ये श्लोक बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से नदियाँ जो है अपने नाम रूप को त्याग देती है, अपना नाम को भी मतलब जो छोड़ देती है, एक दिन समय आने पर अपने आप को विस्तार करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए है ना, ये आपको जो समझना है। जैसे आप देखिए अभी जो है समुद्र में जब तक नदी नहीं मिली है तो कहीं गंगा कहा रही है, कहीं जमुना, कहीं सरस्वती, कहीं कावेरी, कहीं कोसी, कहीं सतलज, सब तरह के जो है नाम है। लेकिन यही बच्चे अगर जो समुद्र में मिल जाएगा तो सारा नदी जो है जो जाकर के समुद्र में मिलती है, क्या हमारा जो ये अपना नाम जो है रख पाती है? नहीं। ये जब असूझ और अपार जो है ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में जो है ये असूझ अपार हो जाती है और भी जो है बढ़ जाती है तो अपने जो है नाम रूप तक को त्याग देती है। यानी कि नदी से एक चीज़ सीखने को मिल रहा है कि अगर आप जो असूझ और अपार होना चाहते हैं तो आपका नाम का कोई महत्व नहीं रहना चाहिए, आपका नाम का कोई महत्व नहीं है ना। तो यही चीज बोल रहा है कि यथा नद स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस तरह नदियां जो है जा करके समुद्र में जो है मिल जाती है अपने नाम रूप को छोड़ करके है ना, अपने नाम रूप को छोड़ करके, उसी प्रकार बच्चे यहाँ पे तथा है ना, उसी प्रकार से और विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, विद्वान लोग भी अपने जो है नाम रूप को मतलब जो विमुक्त कर देते हैं, उससे विमुक्त हो जाते हैं, अपने नाम और रूप से जो है कोई उनको जो चिंता नहीं होती, उससे जो है त्याग कर देते हैं है ना। अपरात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, और वो जो है दिव्य पुरुष हमारा जो है दिव्य परमात्मा को जो है प्राप्त करते हैं। आप देख रहे होंगे ये हमारा जो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो परमात्मा के सामने जो है पूरा नतमस्तक है, सारे चीज छोड़ करके, सारा त्याग करके है ना, ताकि जो है ये असूझ और अपार हो और दुनिया को जो है शिक्षा दे सके है ना। तो आप भी अगर जो सूझ और अपार होना चाहते हैं, विस्तृत होना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है अपने आप से घमंड निकालना पड़ेगा, जो कि वो आपका जो है नाम और रूप है बच्चे है ना। यानी कि आप चाह रहे हैं कि दुनिया का सबसे वो जो है बेहतरीन पर्सन बने, जो कि जिसको लोग जो है जानने के लिए, मिलने के लिए जो है लाखों की संख्या में जो है भीड़ लगा करके रहे, उनकी हर एक बात सुनने के लिए जो है उनके मनों में जो है ये मनोकामना होना चाहिए कि हम एक बार जो है उनका बात सुनते, उनसे मिल लेते। तो इसके लिए आपको जो है अपने नाम रूप को यानी कि अपने घमंड को, अभिमान को जो है छोड़ना होगा, अपने आप को जो है शीतलता महसूस करना होगा, तब जा कर के आप जो है उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कीजिएगा और प्राप्त करने के बाद जो है आप ज्ञान को ले पाइएगा। तो यही बोला गया है कि जिस तरह नदियाँ जो है अपने नाम रूप को त्याग करके हमारा जो है समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से हमारे विद्वान लोग होते हैं जो अपने नाम रूप को जो है त्याग करके, भूल करके, और वो जो है परम पुरुष परमात्मा में जा करके, दिव्य परमात्मा में जा करके मिल जाते हैं और उनको जो है बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहती। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया बच्चे? विद्वान लोग भी मुंडन करवा के रहते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, विद्वान लोग मुंडन करा के रहते हैं, तो मुंडक उपनिषद से हैं। तो ये श्लोक समझ में आया कि नहीं? अगर आप चाह रहे हैं कि सूझ अपार और विस्तार आपका हो तो आप अपने अंदर से जो है घमंड मिटा दीजिएगा बच्चे। घमंड दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमें जिस समय जो है लाइन मारा उस समय हमको पता था कि एक्चुअल में जो है एक दुनिया में घमंड जो है ना, ये सिर्फ मतलब जो फेक बातें हैं, जो एक्चुअल में इस दुनिया से आप समझिए, आपके सामने अगर जो कोई बोले कि पचमा का किताब पढ़ा दो, है कि नहीं, 10th क्लास में चलेगा, पचमा का कुछ लगेगा, नर्सरी LKG UKG में भेज दे, वो आपके लिए क्या है, मतलब ऐसे ही वह क्या किताब देगा, ऐसे ही पढ़ा देंगे। तो ये एक्चुअल में जो क्या है आपके अंदर, ये आप जो उस संसार को समझ गए है ना, आप जो है चौथा पचमा के संसार को समझ गए, वैसे ही हमारे विद्वान लोग जो है इस जो है संसार को समझ जाते हैं और जो है सारे चीज़ों, मोह माया, सारा चीज़ को त्याग देते हैं, इस संसार को ही त्याग देते हैं और सिर्फ जो है उनका जो एक लक्ष्य हो जाता है परम पुरुष परमात्मा को
प्राप्त करना, तो उनके अंदर से सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है बच्चे, और सिर्फ जो है परमात्मा परमात्मा होते हैं, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ समझने का प्रयास करना था। अभी इसका जो है यहाँ पे जो है अर्थ लिखा हुआ है, अर्थात आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे नदियाँ अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, अर्थात मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार सभी विद्वान पुरुष अपना वास्तविक नाम और रूप को त्याग कर दिव्य पुरुष आत्मा अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब कहीं से भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और लास्ट वाला तो श्लोक इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा कि आपको जो है, हमें नहीं लगता है कि ऐसा जो है अर्थ जो है कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रियल अर्थ जो है सिर्फ आपको जो है शिशुपाल सर संस्कृत वाले ही दे सकते हैं ना। तो चलिए अब जो है देखते हैं हमारा जो लास्ट श्लोक आपके सामने, जो कि बहुत ही बेहतरीन श्लोक है बच्चे, और इसमें हम लोग जो है वेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो वेद हमारा जो कैसा होता है, ये पन्ना के जैसा, पन्ना हमारा श्वेत होता है ना। तो ये जो उपनिषद लिया गया है लास्ट उपनिषद, ये श्वेताश्वर उपनिषद से है। किससे है? श्वेताश्वर उपनिषद। वेद हमारा जो कैसा होता है बच्चे, ये हमारा जो क्या होता है, श्वेत होता है, श्वेत, है ना। ये वेद पुस्तक की तरह है, श्वेत है, शास्त्र है, तो हमारा जो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अब जो इसको जो हम लोग पढ़ के समझते हैं, वेदा हमें तम पुरुषम महांतम अदित्य वर्णम तम स परस्तात् तमेव विधि त्वमृत्यमेति नान्य पंथा विदिते है कि नहीं। ये मंत्र है, मंत्र की तरफ पढ़ सकते हैं। हम जो समझाने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, ये जो है गाना गीत ये सब चीज़ें तो आप खुद से भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, है ना। ये वेदा हमेतम का अर्थ है यहाँ पे कि वेद जो है, वेद उस पुरुष की तरह महान है ना। वेद, वेद का मतलब आपका जो ग्रंथ है, जिसको ग्रंथ को पढ़ करके आप ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना। बचपन में एक चीज़ पढ़े थे कि मनुष्य जो है कब तक बूढ़ा नहीं होता, है ना। तो मतलब जो है उसमें लिखा हुआ था कि जब तक वो जो है पूरा वेद को नहीं पढ़ लेता, अपने आप को बूढ़ा नहीं बोल सकता, है ना। अब ये चीज़ है, तो वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, है ना। ये मतलब जो है वेद उस महान पुरुष की तरह है ना, जैसे हमारा जो है आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, तमसम इस यहाँ पे अंधकार हुआ बच्चे, है ना, अंधकार हुआ। आप देखते होंगे कि सूर्य का प्रकाश जब आता है ना, तो अंधकार जो है डर के मारे जो भाग जाता है ना। सूर्य में इतनी हमारा जो है क्षमता होती है। तो तमसम इस यहाँ पे अंधकार हुआ, और मतलब जो प्रस्ताद का मतलब हमारा जो दूर हो जाना या दूर हो जाता है, या ये बोल सकते हैं। तो आदित्य वर्णा, आदित्य वर्णा का मतलब यहाँ पे सूर्य के प्रकाश, समझिए सूर्य के प्रकाश, है ना, ये हमारा हो गया बच्चे। तो सूर्य के प्रकाश आने से जो है अंधकार जिस तरह से दूर हो जाता है, उसी तरह से बोल रहा है कि वेद भी उसी महान पुरुष की तरह है, जो आप जो अगर वेद को पढ़ लेते हैं ना, तो आपके जीवन के अंदर से जो अंधकार है, जो आपके अंदर जो है, जो बोल सकते हैं बुद्धू होने की मतलब जो प्रवृत्ति है। देखिए बुद्धि का 3 रूप होता है। एक तो आप जो बुद्धि में है तो आप समान पर्सन है, आपके पास जो नॉर्मल दिमाग है। आप जो बुद्धि के अगर नीचे चले गए तो वो उसको जो है बुद्धू लोग बोलता है, जिसको कहता है ज्ञान नहीं है। और अगर जो बुद्धि से ऊपर के जो है चीज़ों में जाना है तो आपको जो बुद्ध बनना होगा। बुद्ध जो है ये बुद्धि के सबसे ऊपर हमारा जो चीज़ होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, वेद उस महान पुरुष की तरह है, जिस तरह हम सूर्य के प्रकाश को, अंधकार को जो है दूर करते हुए देखते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश जिस तरह से अंधकार को चीर फाड़ के जो है दूर भगा देता है, हटा देता है, उसी तरह से अगर आप जो वेद को पढ़ लेते हैं ना, तो आप जो महान ऐसा बनेंगे कि आप जो दुनिया को समझ पाएंगे और दुनिया के अंधकार को दूर कर सकते हैं और अपने अंधकार को दूर कर सकते हैं, जिससे आप जो है परम पुरुष परमात्मा को जो है समझ पाएंगे, है ना। ये चीज हमारा है। तो यही बोला है कि वेद उस पुरुष की तरह महान है, जिस तरह हम जो है सूर्य को देखते हैं, जो कि हमारा जो है अंधकार को जो है किस तरह से ऐसे ही प्रकाश से जो है दूर कर देता है ना। ये चीज है। तो वेद उस पुरुष की तरह महान है, जिस तरह जो है हम लोग जो सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है। तमेवा विदित्वाति मृत्यो मेति नान्य पंथा विदिते अयनाय। बहुत अच्छा बात है ना। ये वेद के बारे में लिखा गया है। वेद का अर्थ ये नहीं समझिएगा बच्चे, वेद का अर्थ यहाँ पे आप जो है ज्ञान समझिए ना, ज्ञान। ये ज्ञान समझना ज़्यादा अच्छा होगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जो ज्ञान जो है ना, ज्ञान को आज हल्का में लोग लेते हैं कि भाई किताब का ज्ञान का करना ही क्या है। तो ज्ञान जो है ना उस महान पुरुष की तरह कि अगर आपके अंदर जो एक बार जो निहित हो गया, आपके अंदर एक बार आ गया ना, तो आपके अंदर से जितना भी अंधकार है, जितना भी बुराई है, सारा बुराई को हटा सकता है। और इसी हमारा जो तमेव
विदित्वा मृत्यु मेति नाने पंथा विदिते अयनाय। और इसी जो है ज्ञान को लेकर के, इसी वेद को पढ़ करके, इसी जो है शिक्षा को लेकर के, इस जो है अनोखे ज्ञान को लेकर के विद्वान पुरुष जो है मृत्यु मेति, मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। मृत्यु को पार करने का अर्थ क्या है? मृत्यु पे विजय प्राप्त करना। जैसा आपका बुक का ही नाम पीयूषम है, तो पीयूषम का मतलब जो पीने से हमारा जो मृत्यु के परे हो जाए, वैसे ही विद्वान पुरुष जो होते हैं ना, ये ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं ना, तो ये जो मृत्यु के परे हो जाते हैं, उनको मृत्यु तक भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो हमारा जो है परमात्मा के जो है शरण में चले जाते हैं। तो यही चीज बोला है कि तमेवा विदित्वा मृत्यु मेति नान्य पंथा विदिते अयनाय, है ना। नान्य पंथा का मतलब होता है दूसरा और कोई रास्ता नहीं, है ना। रास्ता यहाँ पे हो गया। और नान मिस मतलब जो है नहीं होना, है ना। क्या हो गया? नहीं होना यहाँ पे, यानी कि मतलब जो है उसके अलावा जो है दूसरा कोई और रास्ता नहीं है हमारा जो है वहाँ जाने का, मृत्यु पार जाने का, उस ज्ञान के अलावा। तो इस जो है इस बात से पूरा क्या समझे कि वेद उस पुरुष की तरह महान है जिस तरह हम सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है अंधेरा को ऐसे ही दूर कर देता है। उसी तरह विद्वान पुरुष होते हैं जो अपने जो है अंदर ज्ञान लेकर के इस मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, क्योंकि इस मृत्यु को पार करने का इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। बच्चे समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। अब जो है आप जो यहाँ पे देख रहे होंगे वेद हमारा जो कैसा हमारा है, यहाँ पे बुक की तरह हमारा है। ये बुक पढ़ने से ही ज्ञान आता है ना। किताब को जितना पढ़िएगा उतना जो आपको जो है ज्ञान आएगा। आप सरस्वती माँ को देखे होंगे कि एक हाथ में जो पुस्तक होता है, एक हाथ में बीना होता है। अब ये एक्चुअल में क्या संकेत आपको देना चाहता है बच्चे? वो एक्चुअल में बोलना ये चाहती है कि बच्चे जो एक्चुअल में संगीत से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो हमारा जो है ये विद्या को भी ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। संगीत कहने का अर्थ ये नहीं कि आप गाना सुन रहे हैं कि मतलब जो है बलमुआ के बोलम, है ना। अब कोई गाना सुन रहे इससे मतलब नहीं है भैया भोजपुरी सुनिए, हिंदी। संगीत का मतलब ये अर्थ नहीं है। संगीत का अर्थ ये है कि आप अपने आप को कितना शांत कर पाते हैं। संगीत का अर्थ उस रूप में है कि आप जो है टोन, जो बांसुरी का टोन होता था श्री कृष्ण के सुन करके लोग जो है कितने मतलब जो है चले आते थे इतना जो है मधुर आवाज को सुनने के लिए, तो वो संगीत से चर्चा किया गया है, ये सॉन्ग से नहीं, गाना से नहीं, है ना। तो एक्चुअल में बच्चे यही चीज हमारा जो बोला गया है कि ये जो संगीत है ना, ये जो तरत्व है जिसके कारण आपके माइंड जो है शांत होता है, वो जरूरी है हमारा जो विद्या प्राप्त करने के लिए। आपका माइंड शांत रहेगा। इस जो है साधु महात्मा को आप देख रहे होंगे कि एक मतलब जो है भगवान को लेकर के क्या आस्था इनके मन में है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि मतलब जो सरस्वती माँ बोलते हैं कि जो संगीत से जुड़ा हुआ है ना, यानी कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो अपने जीवन में जो है अगर तपस्या कर रहा है या शांति में है, तो वैसे लोगों के लिए जो है ये बुक जो है बड़ी चीज़ नहीं है। आप विवेकानंद के बारे में जानते होंगे बच्चे। विवेकानंद एक ऐसा शख्सियत थे, ऐसा व्यक्ति थे कि वो दूसरा भाषा के बुक पे सिर्फ हाथ ऐसे रख देते थे ना, एक बार पलट करके देख लेते थे और वो भाषा उनको आता भी ना हो तब भी समझ जाते थे। किसके कारण? ये हमारा अध्यात्म के कारण, स्पिरिचुअलिटी के कारण, ये हमारा जो है ध्यान के कारण, है ना, जो कि संगीत से या अपने आप में मन में जो है एक ऐसा बुद्धि उत्पन्न करना जिससे हो पाता है ना। विवेकानंद का कहना था कि अगर जो है हमको बचपन से ही अगर जो है ये क्या बोलते हैं तपस्या के बारे में पता चल जाता है, जिसको हम लोग जो है आजकल मेडिटेशन बोलते हैं, तो हम जीवन में दूसरा काम करते ही नहीं, सिर्फ मेडिटेशन को ही करते हैं। आप समझ सकते हैं मेडिटेशन कितना बड़ी चीज़ है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि जो ज्ञान जो है ना, उस महान पुरुष की तरह जिस तरह अंधकार को दूर करने के लिए उपयोगी है, आप इस जो ज्ञान को लेकर के, वेद का ज्ञान लेकर के आप जो मृत्यु के भी परे जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो भगवान पे सच्ची आस्था होना चाहिए, आपका जो लगाव होना चाहिए। अब जो इसका जो रियल अर्थ जो देखते हैं, जो कि हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी समझते हैं, वेद उसी पुरुष की तरह महान है जिस प्रकार हम जो है अंधकार के बाद सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, उसी विद्या को जानकर महान लोग मृत्यु के पार कर जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए बच्चे, है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये था हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका जो है मंगलम। आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग जो है इस
वीडियो के नीचे जो है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि अच्छे शिक्षकों को सपोर्ट करना आपका फ़र्ज है बच्चे। अगर आप नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो कौन करेगा। तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, सबसे अलग लगा नू बिल्कुल लगा होगा, क्योंकि आपको जो है पूरा जान झोंकने का प्रयास कर दिए हैं इसमें, है ना। क्योंकि जो है बच्चे, हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, हम जल्दी ऑनलाइन में जो है संस्कृत का वीडियो अपलोड या हिंदी का उतना नहीं किए हैं। अब जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है संस्कृत का पूरा जो है प्लेलिस्ट आपके सामने दे सके, ताकि जो बच्चे हैं वो तो बेहतर कर ही सकें, लेकिन अगर हमारे वीडियो को जो आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर उस टीचर को भी अगर दे दीजिएगा तो वो आपको जो है और भी बेहतर ढंग से जो है पढ़ाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट्स का इंतजार रहता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कि शिशुपाल सर आपके लिए ऐसे ही अनोखे अंदाज में हर कंटेंट लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चे। आप लोग जो दुआ जरूर कीजिएगा कि सेकेंड चैप्टर जो है जल्दी आए।